हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज रोले का प्रमेय आपको समझाने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक देखो, जिंदगी में कभी रोले का प्रमेय नहीं भूलेगा, ये मेरा वादा है मेरे भाइयों। प्लीज इसी बस अंतिम तक देखो, मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन को कराने वाला हूं। और हाँ, आज यदि इस वीडियो को देख लेंगे ना तो रोले के प्रमेय आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और कर पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपका जो पहला क्वेश्चन देके रखा है, रोले के प्रमेय की जांच कीजिए। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 3, है ना। अंतराल 1 और 3 के लिए हमें रोले का प्रमेय जांच करना है। रोले के प्रमेय के लिए स्टूडेंट आपको 3 चीजें सिद्ध करना होता है। पहला होता है आपका संतत, दूसरा होता है अवकलनीय, ठीक है, और तीसरा होता है स्टूडेंट इन दोनों जो अंतराल है इनके बीच एक अवयव निकालेंगे, है ना। अवकलन करके 0 के बराबर मान निकालकर एक अवयव निकालेंगे जो कि 1 और 3 के बीच होना चाहिए। यदि ये 3 चीजें हो गए स्टूडेंट तो आप सिंपल तरीके से कर पाओगे। तो पहला स्टूडेंट हमारा क्या है, मकसद संतत के लिए। तो यहां पर ध्यान रखना कि जब भी बहुपदी फलन है, ये आपके पास बहुपदी फलन है, ये कैसा फलन है, बहुपदी फलन है। तो बहुपदी फलन में बस आप इतना कर देना कि इस अंतराल पर संतत है और इस अंतराल पर अवकलनीय है। कहीं भी बहुपदी फलन दिख जाए मेरे भाई, बस आपको इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो लिखना क्या है यहां पर, तो लिख लीजिए फलन एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बहुपदी फलन है। अतः यह अंतराल किस पे स्टूडेंट, 1 और 3 पर संतत है। किस किस पर संतत है, अंतराल 1 और 3 पर संतत है। इतना लिख लेंगे, बहुपदी फलन है तो संतत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यदि स्टूडेंट मैं आपसे पूछ दूं कि इसका एक बार अवकलन कर दूं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 4x का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यदि ये जो आपका अवयव है तो x के सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है, आप देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आपका पूर्णांक वैल्यू आएगा जो कि x के सभी मानों का, x के सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है। ठीक है, के लिए अस्तित्व रखता है, इतना आप लिख सकते हैं, अस्तित्व रखता है। अतः आपको लिख देना कि यह जो 1 और 3 अंतराल है इस पर क्या है, अवकलनीय है। अतः यह अंतराल किस पर स्टूडेंट, 1 और 3 पर क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, 1 और 3 पर क्या स्टूडेंट, अवकलनीय है। तो 2 चीजें आप इतना तो आसानी से कर सकते हो, एक तो आपका संतत और दूसरा अवकलनीयता। ठीक है ना, सिंपल तरीके से बहुपदी फलन है तो स्टूडेंट आपका क्या है, संतत है। दूसरा हो गया अस्तित्व रख रहा है तो अवकलनीय है। ये 2 चीजें आप सिंपल तरीके से कर लेंगे। अब आपका तीसरा स्टेप आता है, तो ध्यान ये देना स्टूडेंट, जो आपके पास 1 और 3 अंतराल है, 1 और 3 अंतराल है, पहले उसको अपन क्या करेंगे, पहलू पुट करेंगे। आपको बताता हूं किस प्रकार से। तो यहां पर आप 3rd नंबर लिखें। तो पहले स्टूडेंट जो a और b दोनों अंतराल हैं इसको रखें। तो पहले फलन में 1 रखें और देखें जो आपका यहां पे एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 धन 3। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट 4 1 कम 4, 3 1 4, मतलब 4 माइनस 4 बराबर 0 आया। ठीक, और फिर आप रखें कितना, F3, ये भी बराबर होना चाहिए। दोनों का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहां पर करो भैया, 1 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 धन 3। देखो 3 त्रिकाई 9, 3 12 और 12 माइनस 12 बराबर 0। यहां पर हमने क्या देखा स्टूडेंट कि F1 रखा जो कि बराबर है किसके, F3 के। ये दोनों चीज बराबर, तब एक और अवयव इन दोनों के बीच हमको निकालना है जो कि हम इसी अवकलनीय वैल्यू से पुट करेंगे और निकालेंगे। ठीक है ना। अब विवृत यानी खुला हुआ विवृत अंतराल किसके किसके बीच, 1 और 3 में। एक सी इस प्रकार है कि एक कोई अवयव है जो कि f डैश सी जो है वो भी 0 के बराबर होगा। मतलब इन दोनों के बीच कोई एक ऐसा अवयव है c जो कि 0 के बराबर है। देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है, तो करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। f डैश x बराबर कितना था आपके पास, तो 2x माइनस 4 था, तो c रख देंगे तो 2c माइनस 4 हो जाएगा इक्वल 0। तो देखो तो कितना हो जाएगा, 2c इक्वल 4, प्लस है तो इधर माइनस है तो प्लस हो गया, c इक्वल 4/2 यानी 2 2 जा 4, तो c बराबर कितना आ गया 2। देखो तो जरा 2 क्या 1 3 और के बीच में है कि नहीं है ना। तो चूंकि यहां पर स्टूडेंट आप कह सकते हो, चूंकि जो 2 है आपका वो 1 से बड़ा और 3 से छोटा है कि नहीं, है ना।
समझ रहे ना। तो यदि स्टूडेंट तीनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं कि हमने एक और ऐसा वैल्यू फाइंड कर दिया कि 1 और 3 के बीच एक और ऐसा मान है, एक और ऐसा मान है जो कि अवकलनीय पर यानी अवकलन पर वैल्यू रखते हैं तो 0 के बराबर है, जो कि अंतरालों के बीच में है, तब ये 3 कंडीशन पालन होने से सिद्ध हो जाता है कि रोले का प्रमेय सत्यापित करता है। दिया गया जो आपका समीकरण है वो रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है। मतलब जो अंतराल है और बहुपद का समीकरण है, ठीक है ना, बहुपद दे के रखा है x² - 4x + 3 के लिए अंतराल 1, 3 में आपको संततता की जांच करनी है, या सॉरी रोले के प्रमेय को सत्यापित करनी, तो रोले के प्रमेय सिद्ध हो गया। देखिए सिंपल तरीके से आप करना सीखें, 2 तो आप आसानी से कर लोगे। आज जो भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी प्रकार के रहेंगे स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों जो अंतराल है उनको चेक करो क्या 0 के बराबर है। जी हाँ, 0 के बराबर हो गया। मतलब कहने का मतलब कुछ चाहे 0 के बराबर हो चाहे 5 के बराबर, कुछ ना कुछ होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पे यदि 5 आता तो यहां भी 5 आना चाहिए, तो ये दोनों बराबर है, ये भी सिद्ध हो गया। तब हमें एक और वैल्यू पुट करना है c, है ना, अवकलनीय पर, कि यहां पर एक और c ऐसी वैल्यू है जो कि 1 और 3 के बीच में है। तो वास्तव में हमने देखा c का मान 2 जो कि 1 और 3 के बीच में है। अतः इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो आपका सिद्ध होता है रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है। तो पहला क्वेश्चन आशा करता हूं कि आपसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, फलन जो है f(x) है x² + 2x - 8 - 4 2, यहां पर कितना है -4 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, यानी करना है। स्टूडेंट जो 2 पंक्तियां हैं आपको सेम लिखना है, क्योंकि जो x² + 2x - 8 बहुपदी फलन है, इसलिए जो अंतराल -4 2 के लिए संतत है। आपको रटना नहीं है। रोले का प्रमेय सबको बहुत कठिन लगता है, लैंग्राज का प्रमेय बहुत कठिन लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो मैं आज करा रहा हूं। मैं कहता हूं यदि आप 3 से क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन कर लिए तो आप एग्जाम में आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। विगत वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी पूछा जाता है। तो पहला जो भी अंतराल है यदि बहुपदी फलन है तो संतत है, आगे सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरे स्टेप में आप कर दोगे अवकलन, x² का अवकलन 2x हो जाएगा, 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, जो x के सभी मान के लिए अस्तित्व रखता है। अतः यह जो -4 और 2 पर अवकलनीय है। दूसरा स्टेप भी आपका फॉलो हो गया। अब तीसरे स्टेप में स्टूडेंट आप आसानी से कर पाओगे। ये जो दोनों अंतराल हैं तो एक बार स्टूडेंट -4 रखोगे, -4 रखोगे तो -4 का वर्ग धन 2 गुणे -4 और -8। देखो तो जरा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 इक्वल 0 आ गया। इसके बाद आप 2 रख दो तो f2 रखते हैं, जरा रखते हैं 2 × 2 मतलब 2² + 2 × 2 -8, 2 दूनी 4, 4 + 4 -8 इक्वल 0। 0 आ जाएगा ना, 4 और 4 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 8 घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि -4 हमने रखा और हमने 2 रखा और यहां पर दोनों चीज बराबर है। जी हाँ, तीसरे स्टेप में यह चीज आपको प्रूव करना है कि दोनों बराबर होंगे। अब यदि दोनों बराबर हैं तो जो विवृत अंतराल मतलब खुला अंतराल देके रखा है, इसमें दोनों के बीच में कोई ना कोई एक अवयव है। देखो कैसे मैं लिखता हूं आगे कि अतः, यहां पर लिखना है अतः आपके पास विवृत है, विवृत अंतराल है, आपके पास विवृत अंतराल है -2 और 4 में एक c इस प्रकार है कि f' c इक्वल कितना हो गया 0। ये हो गया। तो स्टूडेंट यहां पर f' का अवकलन 2x + 2 है, तो यहां पर हो जाएगा 2c + 2 इक्वल 0। अब आप ही बताओ 2c इक्वल -2 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो c इक्वल कितना हो जाएगा -2/2 इक्वल -1, यानी स्टूडेंट c इक्वल -1 हो गया। कंप्लीट, ये हो गया c का मान। अब देखिए क्या -1 जो है -4 और 2 के अंतर्गत है कि नहीं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि c बराबर -1, यह स्पष्टतः अंतराल किस पर है भैया, -4 और 2 के अंतर्गत है। अर्थात मैं कह दूं कि जो आपका -1 है वो किससे बड़ा है, -4 से बड़ा है ना, और 2 से छोटा है। अभी मत सोचना कि -4 बड़ा है, जितना ऋणात्मक होता है उतना ही छोटा होता है। तो देख लो भैया, जो -1 है -4 और 2 के बीच में है ना, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होता है। बस आपको लास्ट में लिख देना है अतः रोले प्रमेय सत्यापित होता है। बस सिंपल तरीका है यार, कुछ भी कठिन नहीं है। 2 कंडीशन तो आप वैसे भी लिख दोगे अपने मन से
कि जो भी आपके पास बहुपदी फलन है लिख दो बहुपदी फलन है और यह अंतराल पर संतत है। दूसरा स्टेप अवकलन करके बता दो x के सभी मान के लिए अस्तित्व रखता है। अब यहां पर पूरा आपको अवकलनीयता जांच नहीं करनी है, अवकलन में आपने अवकलनीयता जांच करना सीख लिया है और यहां पर अवकलनीयता जांच करने के लिए वक्त नहीं रहता। 5 मिनट में अवकलनीयता लगाओगे तो 5 नंबर का अवकलनीयता सिद्ध हो जाएगा। अरे भैया केवल आपको यहां पर दर्शाना कि अवकलनीय है बहुपदी फलन, तो अवकलनीय बस सिंपल तरीके जो क्वेश्चन आता है उसमें यही लिखना है, मैं जो बता रहा हूं आपको। इसके बाद दोनों वैल्यू पुट करो और बराबर सिद्ध कर दो। इसके बाद एक सी ऐसा वैल्यू है जो दोनों के बीच में प्रूव करना है हमको, तो हमने प्रूव कर दिया। हाँ, तो ये 3 कंडीशन यदि प्रूफ हो गए तो रोले प्रमेय सत्यापित हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा टाइप अलग हो गया। बाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे के रखा है। रोले के प्रमेय में -2 से 2 तक में हमको सत्यापित करना है कि ये रोले के प्रमेय को सत्यापित होता है कि नहीं। समझ रहे हैं? तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 2 है, मतलब यहां पर जो अंतराल है वो -2 से +2 तक है। हमने यहां पर बाई को fx में बदल दिया कि बाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो fx इक्वल हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2। यह बहुपदी फलन है। यह अंतराल -2 और 2 पे संतत होगा। 2 लाइन तो आपको सेफ लिखना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है कि चूंकि दिया गया फलन बहुपदी फलन है इसलिए जो अंतराल है इस पर संतत है। दूसरा कंडीशन आपको वही लिखना है, एक बार अवकलन कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन कितना होता है? 2x होता है। यह अंतराल -2 और 2 में अवकलनीय है क्योंकि x के सभी मान का अस्तित्व रखता है, या कि आप ऐसे लिख सकते हो कि यह x के सभी मान के अस्तित्व रखता है, इसलिए इस पर ही अवकलनीय है। तीसरा कंडीशन आपको चेक करना है मेरे प्यारे भाइयों। पहले जो आपका x का मान है -2 उसको रखेंगे, तो -2 का वर्ग प्लस 2 यानी स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 धन 2 बराबर कितना हो गया? 6। इसके बाद आप 2 रख दो, तो 2 का वर्ग प्लस 2 यानी 2 दूनी 4 धन 2 बराबर 6। जी हाँ, बराबर तो आ रहे हैं मेरे भाई। तो -2 रखा हमने और 2 रखा, दोनों का मान सिद्ध हो रहा। चलो कुछ ना कुछ तो प्रूफ हो गया। अब हमारे पास एक और ऐसा सी मान होगा जो कि दोनों के बीच का अंतराल, मतलब दोनों के अंतराल में स्थित होगा। अब आपको लिखना है कि अंतराल किस किस में? -2 और 2 में सी इस प्रकार है कि इसका भी वैल्यू जब हम रखेंगे वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है ना? तो स्टूडेंट यहां पर जो आपका है, यहां पर देखिएगा f' यानी fx बराबर कितना है आपके पास? fx के बराबर मतलब f' बराबर 2x है, तो यहां पर 2c बराबर हो जाएगा 0, तो c बराबर 0। अच्छा आप देखो क्या 0 -2 और 2 के बीच में है कि नहीं? जी हाँ है। तो यहां पर स्टूडेंट मैं कह सकता हूं कि c बराबर जो आपका -2 है स्पष्टतः किस किस के बीच है? -2 और 2 के बीच है। किसके बीच स्पष्टतः? अंतराल किस के बीच है? -2 और 2 के अंतर्गत है। ठीक है ना? अतः रोले प्रमेय को सत्यापित होता है। अतः लिख लो लास्ट में, रोले प्रमेय को सत्यापित होता है। बस इतना ही है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है। यहां पर आप लिख सकते हो अर्थात जो देख सकते हैं ना, c का मान 0 आया, सॉरी -2 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। समझ रहे हैं? इसलिए जो रोले का प्रमेय को क्या करता है? सत्यापित करता है। जी हाँ, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस 3 ही क्वेश्चन करा रहा हूं। आशा करता हूं ये जो आपका टाइप है वो आपसे बन जाएगा मेरे भाई। महत्वपूर्ण है यार, अच्छे से तैयार कर लेना। किसी भी बोर्ड एग्जाम पे आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी बोर्ड से होंगे, MP, UP, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी होंगे, लेकिन रोले का प्रमेय, लैंग्राज प्रमेय काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए रोले के प्रमेय पर एक वीडियो लाया हूं। अगले बार मैं लैंग्राज प्रमेय आपको समझाऊंगा जो आसानी से आप समझ पाओगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।